नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। मैट्रिमोनियल साइट पर अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे युवक को बहुत महंगा पड़ गया। शुरुआत में लड़की ने दोस्ती की, उसके बाद उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए लगवा दिए और ठगी का शिकार बनकर महिला चंपत हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें आपको, पूरा मामला इंदौर का है, जहां एक युवक द्वारा जीवन साथी की तलाश की जा रही थी। उसी दौरान डाइवोर्स मैट्रिमोनियल वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहा था। तभी उसकी बातचीत कायरा मल्होत्रा नाम की एक लड़की से शुरू हुई। अच्छे से बातों में उलझाया, इमोशनली उससे अटैच बनाया और उसके बाद उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। उसने एक ग्रुप में उसे जोड़ दिया जिसमें उसे प्रॉफिट और लॉस की पूरी जानकारी मिलती। युवक द्वारा झांसे में आने के बाद धीरे धीरे 64 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। अब पैसा निकालने की बात आई तो वह पैसे नहीं निकल पाया और उसे ठगी का एहसास हुआ। इस पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी ने गुरुवार 1 बजे बताया कि मैट्रिमोनियल साइट पर झांसे में लेकर एक युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि इस स्कैम को पिट ब्लीचिंग स्कैम कहते हैं, जो संभव था मध्य प्रदेश का पहला मामला है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिन जिन खातों में पैसा गया है उसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। थाना क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें फरियादी के द्वारा ये बताया गया कि वो एक डाइवोर्स मैट्रिमोनी.com एक वेबसाइट थी, तो उस मैट्रिमोनी वेबसाइट उसमें गया और उसमें एक प्रोफाइल उसको पसंद आई जो कायरा मल्होत्रा के नाम से थी, कायरा मल्होत्रा और रूही के नाम से। तो उसने उसमें इंटरेस्ट दिखाया, मैसेज किया, तो मैसेज के बाद शादी की बात को लेकर के इनके लगातार मैसेज चलते रहे। फिर कायरा मल्होत्रा और रूही के द्वारा ये बताया गया कि वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और इन्वेस्टमेंट कराती है और आपको प्रॉफिट भी होगा। जब उसने बहुत फोर्स किया तब जाकर इसने अलग अलग समय पर लगभग 63,56,000 लगभग 64 लाख रुपए के करीब इसके द्वारा उसमें इन्वेस्ट किए गए। बाद में जब उसके द्वारा निकाले तो पैसा निकला नहीं। तो ये कुल मिलाकर ये एक पिग ब्लीचिंग स्कैम है, जिसमें सबसे पहले कि एक रोमांस किया जाता है, एक विश्वास डेवलप किया जाता है, इमोशनल ट्रस्ट डेवलप होने के बाद फिर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फंसाया जाता है। तो इस तरह से पिग ब्लीचिंग स्कैम की ये पहली एफआईआर संभव है और इसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और इसमें जो जिन अकाउंटों में पैसा गया उन अकाउंटों को ट्रेस किया जा रहा है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सर, ये संपर्क में कैसा आया था? जैसा कि मैंने बताया कि एक मैट्रिमोनी वेबसाइट है डाइवोर्स मैट्रिमोनी.com, वो उसमें गया था। उसने अपने लिए एक प्रोफाइल देखना चाह रहा था शादी के लिए और उसके बाद उससे चैटिंग करते रहे। चैटिंग करने के बाद पिग ब्लीचिंग स्कीम में सबसे पहले रोमांस किया जाता है, इमोशनल ट्रस्ट डेवलप किया जाता है। जब एक बार ट्रस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट में उसको लगाया जाता है और इन्वेस्टमेंट में फिर व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो पैसा उसका बढ़ रहा है, पैसा उसका बढ़ रहा है। कई लोगों को बढ़ते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो भी जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, उनके साथी होते हैं जो कि ये प्रिटेंड करते हैं कि उनके साथ पैसा बढ़ गया है, तो इस वजह से विक्टिम भी धोखे में आ जाते हैं, उनके साथ ये फ्रॉड हो जाता है। फिलहाल एफआईआर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में रजिस्टर कर ली गई। सर, इसमें क्या सावधानी रखना जरूरी है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑनलाइन जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले वेबसाइट को वेरीफाइड करें। आप किसी प्रोफाइल पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उस वेबसाइट को, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, सबसे पहले उसको वेरीफाइड करें कि वो वेबसाइट सही है या नहीं। उसके बाद जो प्रोफाइल दी गई है उसको प्रोफाइल को भी वेरीफाई करें। कई बार हम लोग वेबसाइट को वेरीफाई कर लेते हैं लेकिन प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं कर पाते। कई बार जो ऑफिशियल वेबसाइट में भी ऐसी प्रोफाइल पर आकर जो स्कैमर वो प्रोफाइल, लड़की की प्रोफाइल बनाकर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इस केस में भी यही हुआ और उसने कायरा मल्होत्रा और रूही के नाम से और रूही बनकर उसके द्वारा फ्रॉड किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।